मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं बच्चों, आज के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास बोर्ड की क्लासेस हैं 10th और 12th की। उसमें आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज होने के लिए जा रहा है। उसका नाम आपके पास है लेंस फॉर्मूला। आज हम लेंस फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन समझाएंगे, कॉनकेव और आपके पास कन्वेक्स लेंस के माध्यम से पूरा लेंस फॉर्मूला का प्रूफ बताएंगे। बच्चों आपके पास कैसे आया वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इसके वीडियो को समझने के लिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। जब आपके पास लेंस मेकर आपके पास लेंस फॉर्मूला है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, ये स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास पहला केस आता है, केस नंबर फर्स्ट। जब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो उस टाइम आपके पास कैसा इसका लेंस फॉर्मूले का प्रूफ आएगा वो बताते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की। तो बच्चों ड्रा करें आप कॉन्वेक्स लेंस मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। जो आपके पास 10th 12th के बच्चे हैं उनके लिए ऑप्टिक्स आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास नोट्स बनाते रहें आप। मिडिल लाइन में से आपने क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। तो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, आपके पास बात आई, आपने ज्वाइन कर ली तो बीच का जो मिड पॉइंट आया है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती हुई जो लाइन आती है उसे आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आपके पास ये होता है ओ पॉइंट आपके पास यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, आपके पास ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब बात करते हैं आपके पास इसमें क्या होते हैं, फोकी होती है। तो फोकी आपके पास है एफ और आपके पास 2F में होती है। तो हमने ले ली सबसे पहले इसके डायरेक्शन। आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ रखे, तो आपके पास ऑब्जेक्ट रखे आप बिटवीन F एंड 2F के बिटवीन हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो बच्चों ऑब्जेक्ट रखने के बाद पहला लाइन हमने रूल पढ़ रखा है, पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है। और बच्चों इसमें आप एक रिमेम्बरिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, नोटेशन आप दर्शाते समय आपके पास एरो दर्शाना। एरो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यहाँ पे F और आपके पास 2F। उसी प्रकार आपके पास ये लाइन आपके पास फोकस में से गुजरती है, और जो लाइन आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है वो लाइन आपके पास ऐसे गुजरती है। सबसे पहले आप रे डायग्राम में एरो दर्शाएं और आप डायग्राम बनाएं। इसके बाद बच्चों आपके पास इमेज कहाँ बनी है, इमेज आपके पास बिहाइंड बनी है, 2F के बिहाइंड बनी है। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास A' और B'। इसमें आपके पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है आपके पास, और आपके पास कन्वेक्स है उस केस में रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब बात करते हैं आपके अंदर यहाँ पे क्या क्या चाहिएंगे, F चाहिएगा, U चाहिएगा और V चाहिएगा। तो बात करते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, U मतलब ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जिसे हम बोलते हैं। अब बात करते हैं आपके पास, अब बात आती है इमेज। आपके पास इमेज को क्या बोलते हैं, इमेज को बच्चों आपके पास वी बोलते हैं। अब बात आती है एफ, जो आपके पास फोकल लेंथ होती है बच्चों आपके पास वो कहां से लेके कहां तक होती है, तो वो बच्चों आपके पास फोकल लेंथ यहाँ ओ से लेके एफ के बीच में होती है। अब बच्चों आपके पास इसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। इसमें प्रूफ करने के लिए आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, दो ट्रायंगल आप पकड़ लें। आप क्या पकड़ लें, दो ट्रायंगल पकड़ लें, उनको सिमिलर दर्शा लें, जो आपने 10th क्लास में हमने सीखा मैथ के अंदर। तो आप मैथ के अंदर पढ़ते जा रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, यहां से आप ट्रायंगल देखते जाएं। इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूं M है।
अब इसमें आपके पास इन ट्रायंगल मैंने कौन कौन से ट्रायंगल का प्रयोग कर लिया, ए ओ बी, जो आपके पास ए ओ बी, एक ले लो ऑब्जेक्ट वाली और एक ले लो आपके पास इमेज वाली, ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश ले ली। हमने इनको कॉन्ग्रुएंट दर्शाना है तो सबसे पहले क्या करें, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आपके पास क्या लिख दें, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, हमने क्या दर्शाना है, इसको सिमिलर दर्शाना है, तो आपके पास ओ बी डैश क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहली बात तो ये होगी। अब इसमें ये वाला और ये वाला क्या है, आपके पास 90 डिग्री है, तो आपके पास एंगल ए आपके पास क्या हो गया, एंगल है बी, और आपके पास एंगल ए क्या है, एंगल ए डैश क्या है आपके पास है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, दो आपके पास क्वांटिटी होने के बाद आपके पास क्या हो जाती है बच्चों, ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट आपके पास ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश लेके चले। अब आपके पास ये क्वांटिटी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप क्या करते हैं बच्चों, जो आपके पास ये वाली साइड है ए बी, जो आपके पास है, जो आपके पास है हाइपोटेनियस वाली साइड है, इसकी और इसकी आपके पास क्या रख दे, प्रोपोर्शनल रेशो लगा दे, ए बी ये वाली, और आपके पास ए डैश बी डैश वाली, ए डैश बी डैश वाली इज इक्वल टू, उसी प्रकार आपके पास ओ बी से, और आपके पास उसी प्रकार ओ ए डैश से, तो आपके पास क्या आएगा, ओ ए आपके पास देखो यहां से यहां तक है, ओ आपके पास क्या आया है, ओ से लेके आपके पास कहां तक आया है बच्चों, आपके पास इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, यहाँ पे इसको नाम दे दे, ए नाम दे दे इसको, और ये आप बी नाम दे दो इसको, क्योंकि आपके पास ये इमेज बनी है ना, तो आपके पास ये इमेज ऐसे बनी। अब बात मान लेते हैं, अब इसका पॉइंट है ओ ए और यहाँ पे ओ ए डैश, तो ओ ए डैश हम इसको मान लें, ए बी और आपके पास ए डैश बी डैश, इसको नाम दे दें, इक्वेशन आपके पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसी प्रकार आपके पास सिमिलरली ट्रायंगल हम लेके चले, सिमिलरली आपको इसमें दिख भी रहा होगा आपके पास, सिमिलरली आपने क्या लेके चलना है, ट्रायंगल आपके पास इसमें देखो ओ एफ एम वाली भुजा देखो, ओ एफ और आपके पास एम वाली भुजा आपके पास देखें, इसमें क्या है, ये वाले देखें ओ ये वाली भुजा जो आपने ये मिला रखा, ये वाली ट्रायंगल ले ली, और आपके पास जो ये वाली जो छोटी वाली जो ट्रायंगल है, अब आपके पास इसका नंबर है, आपके पास क्या, आपके पास ट्रायंगल आपके पास कौन सी होगी बच्चों, ए डैश एफ और बी डैश का नंबर आ गया। अब बात करते हैं सेम उसी प्रकार कॉन्ग्रुएंट क्वांटिटी को दर्शाते हैं, तो आपके पास इसमें देखें ये वाले भुजा और ये वाले भुजा सेम एज इट इज क्या है, आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसमें आपके पास ये वाला एंगल और इसमें आपके पास ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, तो आपके पास सिमिलरली लिख देना आप, सिमिलरली तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो सेम एज इट इज आपने इस वाले प्रोसेस में किया था यहाँ पे भी सेम एज इट इज करें, आपके पास ओ ए बाई ओ ए डैश किसके बराबर है बच्चों, आपके पास बात करते हैं ये वाले भुजा, सॉरी आपके पास सिमिलरली इसमें देखें ये वाली और ये वाली आपके पास क्या है सेम एज इट इज लिखे, तो आपके पास क्या हो गया एम ओ बटे में ए डैश बी डैश, सेम उसी प्रकार आपके पास ओ एफ और आपके पास ए डैश एफ का नंबर आ गया, तो आपके पास ओ एफ ऊपर लगाएं और बच्चों नीचे क्या लगाएं, आपके पास क्या है यहाँ पे आपके पास एफ है और क्या है बच्चों आपके पास यहाँ पे ए डैश। अब आपके पास एक पॉइंट मेरे को आप बताओ, जितनी आपके पास ये दूरी है उतनी आपके पास ये दूरी है, तो आपके पास एम ओ को ए बी के बराबर मान सकता हूं,
तो इसकी जगह आपके पास वैल्यू क्या रख दें, ए बी और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई एफ ए आपके पास हो गई। अब बात करते हैं बच्चों इससे आगे आपके पास क्या होता है वो देखें यहाँ पे। इससे अगले वाले प्रोसेस क्या है, दो आपके पास इक्वेशन आ गए, तो दो इक्वेशन आ गए तो आप यहाँ से क्या करें, दोनों को इक्वेट करें। तो बच्चों इक्वेट करने के बाद आपके पास क्या पॉइंट आता है वो हम करते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। तो बात करते हैं आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दें बच्चों, इक्वेट कर दें। तो हम इक्वेट कर रहे हैं आपके पास इक्वेशन 1 और आपके पास इक्वेशन 2 को। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से आप देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो राइट हैंड साइड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपके पास क्या ना आ गया, ओ एफ बाई एफ ए आ गया। अब आपके पास डायग्राम के अंदर आप देखें ओ से लेके अब ओ ए के बीच की दूरी आपके पास क्या है, यू है। और बच्चों आपके पास इस साइड वाला क्या आएगा, माइनस में आएंगे और ये आपके पास प्लस में आएंगे। ध्यान रखना इन केस ऑफ कन्वेक्स आपके पास लेंस के अंदर। तो बच्चों आपके पास क्वांटिटी में लिख देता हूं, ओ ए आपके पास माइनस का क्योंकि इस साइड है लेफ्ट साइड, और आपके पास ओ ए डैश आपके पास क्या है, वी पॉजिटिव का क्योंकि आपके पास उस साइड है। ओ एफ के बीच की दूरी आपके पास फोकल लेंथ है। ये यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्वांटिटी यूज होगी साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब ओ ए आपके पास माइनस का यू और ओ ए डैश आपके पास वी, ओ एफ के बीच की दूरी एफ है। तो आपके पास एफ ए के बीच की दूरी क्या होगी, आपके पास एफ ए के बीच की दूरी क्या रहेगी आपके पास, ये आपके पास एफ ए डैश है, सॉरी आपके पास एफ ए डैश है, सॉरी क्योंकि आपके पास एफ ए डैश लेके चल रहे हैं, एफ ए डैश लगाएं। तो यहाँ पे आपके पास एफ ए डैश की दूरी निकालनी है। देखो यहाँ पूरी आपको पता है, ये पता है, इसमें से ये वाली क्या करते बच्चों, माइनस कर दे। तो माइनस करने के बाद बच्चों आपके पास क्या मिलेगा, v माइनस में f मिलेगा। कैसे, ये क्वांटिटी आपके पास v है, ये आपके पास f है, तो ये क्या बच गया आपके पास, v में से f वाली क्वांटिटी घट गई आपके पास। ये वाला यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इससे अगला पॉइंट आप कैसे करें। तो बच्चों आप इससे आगे आप देखें, अब क्या करना, हमें ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 22 क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास करें इसको, v माइनस में f इज इक्वल टू वी एफ। तो बच्चों आपके पास हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बारी बारी से आप इसके करें। प्लस में आपके पास क्या आ गया, अब यू एफ आ गया और यहां से वी एफ है। अब बच्चों आपके पास इससे नेक्स्ट क्वांटिटी क्या आई है, यू एफ को मैंने क्या ले लिया, इसको पहले लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव में है, और आपके पास ये वाला इस साइड आ गया तो वी एफ हो गया। तो आपके पास ये क्वांटिटी नेगेटिव में है, ये आपके पास इस साइड गई पॉजिटिव में हो गई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आपने क्या लेके आना है। अब ये नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये वाली क्वांटिटी है, इसको मैं यू वी पहले लिख देता हूँ इसको, और यू एफ माइनस में वी एफ मैंने इसको ये दे दिया। इसको नाम दे दे इक्वेशन संख्या 3 नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, इक्वेशन संख्या 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करें, डिवाइडिंग कर रहे हैं, हमें इसको बोथ साइड आपके पास हमने डिवाइड करना है यू वी एफ से। नाउ डिवाइडिंग यू वी एफ ऑन इक्वेशन 3 से हमने डिवाइड किया है। तो आपके पास ये तो एज इट इज है, एज इट इज लिखे यू वी एफ इज इक्वल टू ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज रखे, कुछ भी हाथ नहीं लगाए आप, वी एफ बाई आपके पास क्या है, यू वी एफ है। यहां से आपके पास ये क्वांटिटी कैंसिल होने के बाद 1 बाई एफ आ गया, और यू एफ कैंसिल होने के बाद 1 बाई वी आ गया, और वी एफ वाली कैंसिल होने के बाद 1 बाई
यू आ गया। तो बच्चों आपके पास रिजल्ट क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u आपने लेके आना था। तो आपके पास पहला तो केस हुआ, इन द केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सिमिलरली आपने निकालना है कनकेव लेंस के अकॉर्डिंग सिमिलरली क्या प्रूफ आता है, यही आएगा। तो वो आपके पास बच्चों कैसे आएगा उसको भी हम आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं आपके पास सबसे पहले केस ड्रा कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड का नंबर आ गया, तो आपके पास कनकेव लेंस के बारे में करते हैं। तो बच्चों बात आती है, इसका डायग्राम आपके पास ऐसा होता है। तो आपके पास मेनली आपके पास बीच में उसी प्रकार ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों। तो बात करते हैं आपके पास सिमिलरली लाइन आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस वाली होती हुई जाती है। तो आपके पास क्या बात करते हैं, एफ वाला यहाँ पे है, आपके पास ये है, कोई ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ आपके पास यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया ए बी, ऑब्जेक्ट मान लिया। यहां से आपके पास लाइन पहले जाती है बिल्कुल पैरेलल, बट आपके पास यहाँ पे लाइन क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो बच्चों डाइवर्ज होने के बाद आपके पास रेज आती है ऐसे, इस पॉइंट को मान लेता हूं डी। अब बात करते हैं आपके पास, और एक लाइन आपके पास ट्रेस बैक होती हुई आपके पास क्या आ जाएगी, फोकस से जाएगी। और आपके पास जो लाइन आपके पास ऑप्टिकल सेंटर जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर जाती है। तो आपके पास इस वाले ले टेस्ट ब्रेक ओके, और आपके पास यहाँ पे क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे बच्चों। तो आपके पास ए डैश और बी डैश आपके पास है इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों इसके आगे हम क्या करते हैं, आपके पास देखो यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, यहां से लेके यहां तक की दूरी आपके पास इस साइड आ रहा है, बट आपके पास केस है कनकेव, तो आपके पास माइनस का होगा बच्चों। मैं इसी में लगा देता हूँ, आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आई आपको। ओ से लेके एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये भी आपके पास नेगेटिव, क्योंकि ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब बच्चों बात आती है यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होती है। तो आपके पास जो ये आपके पास क्या है यहाँ पे, तो आपके पास इमेज है, उसको मानते हैं v है। ये भी आपके पास इस साइड क्या रहती है, माइनस का रहती है। तो आपके पास सिमिलरली उसी प्रकार आपने वही केस लेके चलना है। तो आपके पास इन ट्रायंगल बच्चों, आप ट्रायंगल के बाद ट्रायंगल में ध्यान देते रहे, ए बी ओ ट्रायंगल आपके पास, एंड जो आपके पास जहां पे इमेज बना रही है वो वाली ट्रायंगल आपके पास ए डैश बी डैश ओ, जो छोटे वाली है। सिमिलरली उसी प्रकार आपके पास देखो यहां से दो क्वांटिटी आपने क्या दर्शानी है, इसमें आपने क्या दर्शानी है, बिल्कुल आपके पास दो क्वांटिटी कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से आपके पास क्या हो जाता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी जो भुजा है आपके पास, ये वाली भुजा है, ये आपके पास इस वाली भुजा के क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल होने के बाद आपके पास क्या हो जाएंगे, तो आपके पास है ओ बी बाई आपके पास ओ से लेके आपके पास यहां तक ओ बी डैश, इसको नाम देते हैं इक्वेशन संख्या एक आगे। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल डी ओ एफ, डी ओ और आपके पास एफ वाली ट्रायंगल ले लें, एंड आपके पास छोटे वाले ट्रायंगल ले लें। कौन सी छोटे वाले ट्रायंगल, आपके पास ए डैश बी डैश, ये छोटे वाले ए डैश बी डैश, और आपके पास क्या है ए डैश बी डैश, और आपके पास ये छोटी वाली क्वांटिटी एफ वाली। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सिमिलरली आपके पास प्रोपोर्शनल साइन को लगाओ, जो बच्चों आपके पास क्या आएगा, डी ओ बटे में आपके पास क्या आएगा बच्चों, डी ओ बटे में ए डैश बी डैश। और आपके पास जैसे आपके पास ओ भी आया था, इसके अकॉर्डिंग आपके पास इस केस में क्या आएगा बच्चों, ओ एफ आएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब सिमिलरली आपके पास इस केस में आया था ओ बी, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बी डैश एफ आएगा। तो ये क्वांटिटी देखो आपके पास डी ओ है, जितनी आपके पास ये दूरी है उतनी आपके पास ये वाली दूरी है। तो आपके पास लिख दे डी ओ है, उसको आप ए बी बच्चों लिख सकते हैं।
तो आपके पास इस वाली संख्या को ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बी डैश आपके पास ये क्वांटिटी है। इसको हमने दे दिया नाम में इक्वेशन संख्या 2। अब उसी प्रकार आपके पास क्या करें, कंपेयर करें बच्चों आपके पास। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास क्या ऑब्जर्व होगा, तो सिमिलरली आपके पास कंपेयर किया हमने, तो आपके पास लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को आपने कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपके पास ओ एफ बाई बी डैश एफ हो गया। अब उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इसको। आप देखें यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं आगे भी बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये इसके बीच की दूरी आपके पास डायग्राम के अंदर क्या है, माइनस का यू। ओ बी डैश आपके पास क्या है बच्चों डायग्राम के अंदर, माइनस का वी है। तो उसी प्रकार आपके पास बच्चों दो तो क्वांटिटी आ गई आपके पास। ये आपके पास क्या है माइनस का, ये आपके पास ये क्वांटिटी आएगी। अब बात करते हैं बच्चों ओ एफ के बीच की दूरी क्या है, क्वांटिटी इसके अंदर ओ एफ के बीच की दूरी माइनस का एफ है। अब उसी प्रकार बी डैश और आपके पास एफ, बी डैश एफ के बीच की दूरी निकालिए। ये वाली दूरी आपको पता है, देखो ये वाली टोटल दूरी पता है और ये वाली पता है, ये वाली आ जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगी, सिमिलरली माइनस का एफ में से आपने क्या घटाना है, ये जो बी वाली दूरी है ये घटानी, तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो आपके पास क्या करें इसको, नेगेटिव से आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आपके पास माइनस का एफ और आपके पास प्लस में बी हो गया। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा वो देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो आपके पास अब इससे आगे स्टेप क्या होगा, माइनस का यू एफ प्लस में यू वी माइनस का वी एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब बात करते हैं बच्चों आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखें आप यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों उसी प्रकार डिवाइडिंग करना है इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ से दोनों साइड डिवाइड करना है, इसको नाम दे दे स्टार, फॉर इक्वेशन स्टार से। सेम उसी प्रकार स्टेप चेंज नहीं करने आपने, यू वी बाई यू वी एफ एक समझ में आ गया, दूसरा आपके पास समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी लिख के देता हूं। अब आपके पास यू एफ वाली क्वांटिटी ये वाली कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच गया बच्चों, 1 बाई वी बच गया यहाँ से। अब यू एफ वाली कैंसिल होने के बाद 1 बाई एफ बच गया आपके पास, और ये वाली क्वांटिटी होने के बाद आपके पास क्या बच गया, 1 बाई यू हो गया आपके पास। तो बच्चों आपके पास 1 बाई एफ है, ये वाली क्वांटिटी इस साइड हो जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू। तो बच्चों आपके पास ये क्या था, आपके पास लेंस फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग, आपके पास कनकेव के अकॉर्डिंग भी देखा और कन्वेक्स के अकॉर्डिंग भी देखा। आज के लिए आपके लिए दोस्तों वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसी मजेदार वीडियो और आपके पास बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।